नमस्कार दोस्तों। हमारी शिक्षा व्यवस्था में मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने बताया था। और लगभग मुझे लगता है सबको ये चीज़ महसूस होती होगी कि पढ़ाई बहुत ऊंची ऊंची लोग कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा भी लेते हैं, बहुत अच्छे पदों पर भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं सदाचार की कमी है, नैतिकता की कमी है, और वो साफ दिख जाती है। उन्हें या तो बोलने का ढंग नहीं रहता है, बात करने का ढंग नहीं रहता है। अच्छे पदों पर हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये उनकी दिक्कत इसलिए है क्योंकि उन्होंने शायद पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए की थी, या सदाचार की पढ़ाई नहीं हुई। नैतिक नैतिक शिक्षा तो अब है ही नहीं मेरे हिसाब से। जिस प्रकार से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हर चीज़ जरूरी है, वैसे ही नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। नहीं तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? मेरे हिसाब से जितने भी इस समय माँ बाप हैं और जो अच्छी सोच रखते हैं, वो लोग एक चीज़ से ज़रूर परेशान होंगे कि कहीं मेरा लड़का गाली न सीख ले या फिर गंदी भाषा न सीख ले। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसका रीज़न भी यही है, नैतिक शिक्षा की कमी या सदाचार की कमी। संस्कार तो माँ बाप दे सकते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा की दिक्कत है क्योंकि वो तो बाहर घूमेगा ना, बच्चा बाहर जाएगा और जो वहाँ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वो सीख जाएगा। उसे स्कूल में या किसी पाठ्यक्रम में ये तो नहीं सिखाया जाएगा कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, सब सीखिए। आजकल लोग गाली देके कहते हैं कि आप भी तो देते हो, तो इसका मतलब कि अपने बच्चों को भी सिखा दें, मतलब कि कल को वो आपको दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कहना। तो नैतिक शिक्षा होना जरूरी है क्योंकि किसी भी पद पर है इंसान, किसी भी जगह पे वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी बड़े उम्र में बड़े, और ज़रूरी नहीं कि उसका भी ओहदा बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उससे किस ढंग से बात करनी चाहिए कि कम से कम उसकी मान हानि ना हो। आप पद पर उच्च हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब आपको ये अधिकार नहीं दे दिया गया कि आप किसी की भी बेइज्जती कर दो, क्योंकि हर व्यक्ति की एक इज्जत होती है, हर व्यक्ति का एक मान होता है। आप उसका अपमान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सदाचार और नैतिक शिक्षा की कमी के वजह से ही हमारे ये जो पुरुषवादी सोच है लोगों की, ये इसीलिए बनी हुई है। और औरतों की, महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत नहीं हो पाती, क्योंकि बचपन से अगर स्कूल में नैतिक शिक्षा और सदाचार पढ़ाया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि औरत और मर्द बराबर हैं, लड़के और लड़कियां बराबर हैं, उनका भी समान अधिकार है, उन्हें भी इंसान समझा जाए और उनको उनका भी मान रखें, उनका भी सम्मान करें, तो वो ज़िंदगी भर सीखेंगे। और ज़िंदगी भर उनको समझ में आएगा कि नहीं यार, कोई फ़र्क नहीं है और हमें जीना चाहिए साथ में, उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती, उसको तो कोई सिखाता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर जगह स्कूल लेवल से ही नैतिक शिक्षा की कमी महसूस हो रही है, जिसे पूरी करने की आवश्यकता है। और सरकार को नैतिक शिक्षा का एक सब्जेक्ट जोड़ना चाहिए। आप किसी सरकारी नौकरी करने वाले बाबू से या बड़े ओहदे पर बैठे हुए आदमी से जब बात करते हो, आपको हमेशा एक महसूस होगा, वो आपको नीचा महसूस कराएगा। कुछ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी पाने के आधार पर नहीं शिक्षा प्राप्त नहीं की, जिन्होंने उसे जीवन में अपने लिया है, जिन्होंने समझा है कि नहीं, हर व्यक्ति का महत्व है, वो तो अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत लोग हैं जो विनम्र हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सब नहीं है।
मैंने कई जगह देखा है कि अच्छे पद पे है, उसका कोई ड्राइवर है, तो वो ड्राइवर से कभी अच्छे मुंह से बात नहीं करता। कई लोग हैं बहुत अच्छे से उसके साथ ट्रीट अच्छा करेंगे। वो भी तो इंसान है ना यार, वो भी अपना घर चला रहा है जैसे आप चला रहे हो। बस फ़र्क ये है कि आप कुछ अच्छा कमा रहे हो, वो कुछ कम कमा रहा है, लेकिन इज्जत तो उसकी भी है, सम्मान तो उसका भी है, वो भी तो इंसान है। तो आप उसे सम्मान क्यों नहीं दे सकते, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तेरे से ऊंचा हूं ओहदे में? उसको खाने के लिए कभी नहीं पूछेंगे, वो बेचारा गाड़ी चला के इतना लंबा आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या उसके जीवन का महत्व नहीं है? कार में बैठ जाएंगे तो बाइक वाले को, बाइक पे बैठ जाएंगे तो पैदल चलने वाले को, या कार कार वाले तो ऐसे सोचते हैं कि भाई अब तो सड़क उन्हीं की है, उन्हीं के लिए शायद बनाई गई है, पैदल चलने वालों का तो अधिकार है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है। वो पैदल जरूर चल रहे हैं, तो क्या उनका सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, उनका जीवन नहीं है? वो भी तो इंसान है ना, जैसे आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। नैतिक शिक्षा की हर जगह आपको कमी महसूस होगी। भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, हॉर्न पे हॉर्न बजाए चले जाएंगे। पता है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, फिर भी हॉर्न बजाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये महसूस कराएंगे कि देखिए हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कीड़े मकोड़े हो, जल्दी से हटो तो मैं निकलूं। परेशान तो सभी होते हैं ना उस भीड़ में। कई बार तो एम्बुलेंस तक फंसती है उसमें। पड़ा हुआ मरीज तो मरने का उस पे रहता है, फिर भी इंतजार तो करते हैं ना। ऐसी भी क्या मतलब सुर चढ़ गई है कि बेइज्जती करने से ही सुकून मिलता है लोगों की? दो शब्द अच्छे बात नहीं कर सकते। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। किसी पद पर विराजमान होने के लिए शिक्षा प्राप्त करना अभिशाप है, मेरे हिसाब से बेकार है। फिर वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। आपने नौकरी तो पा ली, खत्म, वहीं पे आपकी शिक्षा का आधार ही खत्म हो गया। आपने उसे जीवन में तो अपनाया ही नहीं। आपके अंदर संस्कार ही नहीं है, आप किसी से बात तक ढंग से नहीं करते सीधे मुंह। कोई गरीब आ जाएगा आपके दहलीज पे कुछ मांगने कुछ करने, आप उसे मना कीजिए। अगर आपको नहीं देने का मन है तो वो भी तरीके होते हैं ना। नैतिकता तो रख सकते हैं, सदाचार तो रख सकते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, या जो भी है आपकी मर्जी है। लेकिन उसको लताड़ना, उसको इस तरीके से बिहेव, आप हमेशा ये जता देना कि हम तो उच्च कोटि के प्राणी हैं, वहीं पे आप निम्न हो जाते हो। क्योंकि सामने वाले के अंदर से आपकी जो ऊंचाई का भाव है वो वहीं गिर जाता है। उसको लग जाता है कि ये बंदा किसी भी ढंग से सही नहीं रहा होगा। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सरकार को चाहिए कि नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट को डाले पैटर्न में और पढ़ाई में, ताकि लोग समझें और नैतिकता की बात हो और सदाचार हो, ताकि सबकी इज्जत हो सके, सबको इंसान समझा जाए जैसे खुद है। पैसे के आधार पे कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। और बाकी जब सदाचार लोगों में आएगा, बात करने का ढंग आएगा, तो मेरे हिसाब से कई चीज़ें अपने आप सुधरती हुई चली जाएंगी। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है जो अभी नहीं दिखेगा, वो बाद में दिखेगा। कई क्राइम बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा कि एक छोटी सी गाली पर क्राइम हुए हैं। कोई गाली दे दिया, मार लड़ाई हुई, मर्डर हो गए, छोटी छोटी बातों पे। वो बचेंगे और उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सरकार को सोचना चाहिए। धन्यवाद।